खराब हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस थे, और उन डिसीजंस की वजह से आज हमारी ये सिचुएशन है। सो वेलकम है आप इसका आपका इस ट्रेनिंग के अंदर, और यू आर वेरी वेरी लकी। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिला। 2025 हो चुका खत्म, होने वाला है। मेरा तो खत्म हो चुका है, और हम लोग 2026 की प्लानिंग करने चालू कर दिए, और उस चीज पर काम करना भी चालू कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी अपने आप को बेस्ट बनाएंगे, अपने आप को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सवाल आपसे है कि 2025 की जिस दिन स्टार्टिंग हुई थी, आपने बहुत सारे रिवॉल्यूशन लिए थे अपने आप में, कि मैं जिम करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मैं पापा मम्मी के लिए करूंगा, पैसे के मामले में बहुत सारी चीजें आपने सोची होंगी। बट सवाल यह है कि उन विचारों पर दोबारा अगर गौर किया जाए तो उनमें से कितने काम हम कर चुके हैं। तो शायद 1% या आधा परसेंट। इसलिए नहीं कि आप मेहनती नहीं हो, इसलिए नहीं कि आपने उन काम को करने का सोचा नहीं, इसलिए कि आपने उन कामों को करने के लिए कभी डिसीजन ही नहीं लिया। वाई आई एम हेयर, मैं आज यहां क्यों हूं? बिकॉज 4 साल पहले 17 नवंबर 2021 को वो दिन था जिस दिन मैंने सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ अपनी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी सक्सेसफुल जर्नी को स्टार्ट किया था। और वो दिन से लेकर आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया। मैंने कभी उन लोगों की नहीं सुनी जो कामयाब नहीं थे। मैंने हमेशा उन लोगों की सुनी जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। दोस्तों, जिस भी पर्सन ने इस ट्रेनिंग की लिंक आपको सेंड करी थी, उस पर्सन को एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मैं गुरुदेव सर को सुन रहा हूं, मैं सेशन के अंदर आ चुका हूं, मैं सेशन के अंदर आ चुकी हूं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड दोज पर्सन हुज सेंड दिस ट्रेनिंग लिंक। उस पर्सन को सेंड कर दीजिए जिस भी पर्सन ने आज की ट्रेनिंग की आपको लिंक प्रोवाइड कराई थी। और करते हैं हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट। और मैं आपको एक कमिटमेंट करके जाने वाला हूं इस ट्रेनिंग से। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कमिटमेंट, कि आप ये ट्रेनिंग 30 मिनट चलेगी, 40 मिनट चलेगी, आई डोंट नो, बट मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि लास्ट ट्रेनिंग का जो मिनट होगा वो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। दैट्स माय कमिटमेंट। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो देख लो लास्ट की ट्रेनिंग तक। होपफुली आप सभी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा। दोस्तों, मेरा एक सवाल है, आप इस ट्रेनिंग में क्यों आए हो? या जिस दिन आपने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, छोटी सी अमाउंट से आपने ट्रेनिंग ली होगी, डे 1, डे 2, डे 3, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। क्यों आपने अपना टाइम दिया हमारे सिस्टम में? क्यों आपने हमारी टीम को अपना टाइम दिया? इसलिए नहीं कि आपके पास टाइम फ्री था, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक विचार था कि मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका मिल सकता है, मुझे कुछ जिंदगी में बढ़िया हो सकता है। और दोस्तों, हम सबका मकसद भी वही है। हम सारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के लीडर्स का, सीनियर का मकसद एक ही है कि किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि आपके और आपकी फैमिली के अंदर, फैमिली की लाइफ के अंदर कुछ हैप्पीनेस आ जाए। 2021 का लास्ट मंथ चल रहा था, नवंबर 2021 चल रहा था। उस टाइम पर मेरे लाइफ के अंदर एक इंसान आया जो सक्सेस मंत्रा का ही टीम का था। और उस इंसान ने जब मुझे अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो आफ्टर 6 मंथ, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरी जिंदगी बदल गई, बट मैं ये बोलूंगा मुझे जिंदगी बदलने का एहसास होना स्टार्ट हो गया था। और वो दिन से लेकर आज तक, हर वो दिन जिस दिन मेरी आंख खुलती है, उस दिन एक ही थैंक यू निकलता है कि थैंक यू सो मच। 17 नवंबर 2021 को सक्सेस मंत्रा ग्रुप का जिस दिन पार्ट बनने का वो डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो आज मैं जिंदगी में कहीं धक्के खा रहा होता। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इंडिया के अंदर, इंडिया की 90% मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली बिलोंग करती है, हम सबको पता है। हैप्पीनेस नहीं है। अब सवाल यह है कि हैप्पीनेस नहीं है वो तो क्यों नहीं है? अगर किसी फैमिली के अंदर मैं जहाँ तक जानता हूँ 5 से 6 लोगों की एक एवरेज फैमिली है, राइट? मम्मी पापा, दादाजी या दादी, है ना, या फिर 3 4 भाई बहन, मतलब इस तरीके से 5 से 7 लोगों की एक फैमिली होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उस घर में परेशानी का रीजन क्या है, या खुशहाली ना हो पाने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पता क्या है? वो है कि खाने वाले 4 हैं, कमाने वाला एक है। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो? कमाने वाला एक और खाने वाले 4 5 6 7। और हमारे घरों में
मैंने अपने मम्मी पापा के मुंह से एक ही बात सुनी है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये बात आपने भी सुनी होगी, कि जब भी हमारे घर में पैसों को लेकर कोई समस्या होती थी, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ चीज चाहिए होती है स्कूल से रिलेटेड, या फिर अपनी कोचिंग की फीस से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ों में कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर हमें चाहिए होती है, तो अगर वो चीज़ की प्राइस अगर 1,000 रुपये है, तो पापा या मम्मी हमेशा बोला करते थे, बेटा 500 में एडजस्ट कर लो ना। कैसे बोलते थे पापा? बेटा 500 में एडजस्ट कर लो ना, अगर 500 की चीज कोई चीज़ है तो 200 में एडजस्ट कर लो ना। और बिल्कुल बोलना भी चाहिए, उसमें क्या गलत बात है भाई साहब? पापा की उतनी इनकम नहीं है ना? पापा की कमाई के अंदर कमाई बढ़ाने के ऊपर कभी बात नहीं हुई है। क्या आपने भी ऐसे ही अपने घरों में सुना है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए मुझे। भाई साहब आपसे ही बात कर रहा हूं, किधर देख रहे हो? तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है ये। 500, 1000, 1500, 2000, 200, 300, 20, 50 लोगों के लिए ट्रेनिंग आपके लिए है। ये मत सोचो 200 और भी लोग बैठे उनसे पूछ रहे, नहीं तुमसे सवाल कर रहा हूं मैं। घर में ऐसा ही होता है, अगर आपके पिताजी की जितनी इनकम है, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 24,000, 25,000, 30, 35, जो भी कमाई है, जो भी उनका इनकम सोर्स है, हमेशा उस इनकम में ओवरऑल फैमिली को एडजस्ट करना सिखाया जा रहा है। ना कि ये हाँ। सिखाया जा रहा है कि हमारे बच्चे की हेलो। 22 साल की उम्र है हेलो। तो 22 साल की उम्र में कुछ कनेक्ट हो कमाना गए स्टार्ट हो? करे, ताकि घर के खर्चे 30,000 में है वो 35,000 में चल सके। हेलो। 30,000 के कनेक्ट हो खर्चे हैं गए तो हो? उसको 20,000 में कैसे एडजस्ट किया जाए। मैंने तो अपनी फैमिली में यही सुना है, चार आवाज साल नहीं आ पहले। रही क्या? क्या आपके आपने अपनी फैमिली में भी ये सुना है? क्योंकि उसको पता है कि इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसको पता है कि अगर 10,000 की कमाई है तो उसको 20,000 कैसे करी जाए, ये बच्चों को पता है। लेकिन माँ बाप इस बात पर एग्री नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो जो उनकी सोच है, जो विचार है, वो आज से 40 साल पुराने ख्यालात वाले हैं। और आज का समय टोटली बदल चुका है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने बताया ना अभी कि कमाई 20,000 है और खर्चे 30,000 हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन। अब अगर आप चाहते हो कि इस वजह को खत्म किया जाए, घर में परेशानी होने के पीछे वजह आपको पता चल गई। आज अगर आपके माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप दुखी हैं, अगर आपके पेरेंट्स परेशान हैं, अगर आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहस होती है माँ बाप में हर दम, दादी से, दादाजी से, माँ बाप से, वो सिर्फ एक ही वजह है कि कमाई 20,000 है, खर्चे 30,000 है। कमाई 10,000 है, खर्चे 15,000 है। कमाई 50,000 है, खर्चे 70,000 है। मतलब कमाई से ज्यादा खर्चे होने की वजह है घर में परेशानी। तो क्या आपकी ये वजह नहीं बनती उस घर में उस समस्या को खत्म करने के लिए? क्या आप नहीं चाहते कि उस समस्या को खत्म करा जाए? हाँ, मम्मी जरूर कह रही है कि बेटा तू पढ़ाई कर अभी। हाँ, मम्मी जरूर कह रही है कि तू बस अभी अपना घर चला, तुझे पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता है ये बात आपको सुनने को मिलती होगी एक हाउस वाइफ को, कि तुझे पैसे के बारे में क्या करना है, तू तो अपना घर का काम धाम करना है, तुझे अभी पैसे के बारे में क्यों पड़ी है? तेरी तो अभी शादी हो जाएगी, तू तो अपने घर चली जाएगी। अरे तेरी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तू इन बातों के बारे में क्यों सोच रहा है, क्यों सोच रही है? मुझे हंसी आती है जब माँ बाप इस बात को बोलते हैं। जब बोलते हैं ना कि बेटा तुझे किस चीज़ की जरूरत है मुझे बताना। अरे भैया, जरूरत अगर नहीं होती तो शायद ये विचार उस बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं कभी, कि मुझे इनकम सोर्स बनाना है पार्ट टाइम बेसिस में। शायद वो बच्चा बाकी लोगों की तरह इंजॉय कर रहा होता अपने बाप के पैसे पे। ये बात दोस्त शायद माँ बाप को अभी समझ ना आए, जब तक आप ग्रो ना करना लगो तब तक शायद इस बात को माँ बाप को समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं माँ बाप को गलत नहीं बता रहा हूँ, गलत बताऊंगा मैं आपको, कि आपको पता है जरूरत है और समस्या को खत्म भी कर सकते हो, फिर भी अगर परमिशन आप पेरेंट्स से ले रहे हो, तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा खराबी आपके अंदर है। आपका मकसद क्या है? जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया था, एक सवाल हमारी टीम से आपने किया था। हमारी टीम ने आपसे एक सवाल किया था कि भाई साहब इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते, तो आपने एक वजह बताई थी कि सर मैं अपनी फैमिली का थोड़ा सा समस्याओं को खत्म करना चाहता हूं, मैं अपने घर की इस परिस्थिति को सुधारना चाहता हूं, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ सर, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। ओके, आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, ये आपका मकसद है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। बट सवाल ये है कि जो आपकी वजह है, उस वजह के लिए अभी तक की डेट में आपने कुछ किया? शायद नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की वजह होगी, सर घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ट्रैवल करना। मेरी भी वजह थी, लेकिन मैं सच बताऊं जिस दिन बिजनेस ज्वाइन कर रहा था उस दिन ये वजह थी ही नहीं। लेकिन आज ये सारी चीजें कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर प्लेटफॉर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंगल डिसीजन। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे गाड़ी खरीदनी, बट गाड़ी भी है। मैंने नहीं सोचा था मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा, बट वो कर रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था आज मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, बट वो है। कैसे?
ये सारी चीजें बिजनेस में आने से पहले, फॉरएवर का पार्ट बनने से पहले, सक्सेस मंत्रा का पार्ट बनने से पहले भी सोचता था, बट उस टाइम इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई हैव नो एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। इन सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका नहीं था। और ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बोली थी कि अपॉर्चुनिटी हर किसी की जिंदगी में आती है, वो हर किसी के दरवाजे को खटखटाती है। कुछ लोग एक बार खटखटाते हैं, तुरंत दरवाजा खोल देते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत स्टेप ले लेते हैं, तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी खटखटा, आवाज आती रहती है खटखटाने की, लेकिन वो सोए रहते हैं, वो सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और तब तक वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होती है, समय निकल चुका होता है, और बाद में वही लोग, इंसान कहते हैं सर भाई साहब मैं कैसे करूं, मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जबकि उस जिंदगी के इंसान, उस इंसान की जिंदगी में वो प्लेटफॉर्म आया था, आया था। आई नो, आपको भी पता, आप भी एग्री कर रहे हो। तो जो भी आपने अभी सोचा है, जो भी आपने बोला कि मम्मी के लिए करना चाहता हूँ, पापा के लिए करना चाहता हूँ, फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, अपने लिए वो करना चाहता हूँ, उस चीज को हमें कोई, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म है? शायद नहीं। शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तभी आप अभी तक की डेट में भटक रहे हो, तभी शायद आप इस ट्रेनिंग के अंदर एंटर हुए हो, है ना? तभी शायद आप एंटर हुए हो 100%। बट मैं आपको 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां से आपको ये लगेगा सर प्लेटफॉर्म तो मिल गया, आई नो, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो 47 ईयर से मार्केट के अंदर है, जो 168 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना झंडा लहरा रही है एक तरीके से, क्या उस प्लेटफॉर्म पर डाउट करना बनता है? शायद नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज सर्च करके बता रहा हूं यहां पर, राइट? मैं यहां पर एक चीज सर्च कर रहा हूं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस, राइट? तो हम यहां पर डायरेक्ट सेलिंग को सर्च कर रहे हैं कि वर्ल्ड वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज, मतलब ऐसी टॉप 10 कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कौन सी कंट्रीज है मैं आपको बता, जिस इंडस्ट्री में पार्ट बनने के लिए हमारे घर वाले क्या बोलते हैं बेटा ये तो फ्रॉड काम है, ये तो फेक होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो ऐसा काम है, ये तो चैन बनाने वाला काम है। उसी काम को यूएसए जैसे देश में सबसे ज्यादा लोग इसी बिजनेस को करते हैं। यूएसए जैसे डेवलप कंट्री, वहां पर सबसे ज्यादा लोग इसी बिजनेस को करते हैं। उसके बाद चाइना में इस बिजनेस को करते हैं, उसके बाद जापान में, जर्मनी में, ब्राजील में, साउथ कोरिया, मलेशिया, राइट? अब आप एक चीज देखो, मैं यहां पर एक चीज और सर्च करके बताऊं कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का तो नाम ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं इंडिया का नाम है कि नहीं। मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया पोजीशन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कौन सी पोजीशन पे है? दिखा आपको कौन सी पोजीशन पे है? 11th और 12th ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम कंपेरिजन करें तो इंडिया का जो नाम आता है वो 11वें 12वें नंबर पे आता है, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद ही। पता क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर समझदार लोग बहुत हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इंडिया के लोग समझदार बहुत हैं, वो बहुत अपना दिमाग लगाते हैं। बट मैंने अपना दिमाग लगाया ही नहीं, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, जिस वजह से मैं ग्रो कर रहा हूं। पता है आज की डेट में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर पता कितना है? शायद आप जो बिजनेसमैन होंगे या थोड़ी सी एजुकेशन वाली फील्ड से बिलोंग करते तो समझते होंगे, जो एमबीए वाले फील्ड से होंगे, जो बीकॉम करते हो समझते होंगे कि टर्नओवर कैसे कहते हैं। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर पता कितना है? मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कितना टर्नओवर है? 2024 का डाटा बता रहा है, 23-24 का कितना है? ये 22,142 का टर्नओवर है, ये इंडिया के अंदर। आप किसी बाकी इंडस्ट्री को सर्च कर लो, मैं यहां पर सर्च करके एक चीज बता रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है, फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, या सर्च कर लेते हो। आप लोग बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना, सेलिब्रिटीज़ को, उनके इंस्टाग्राम पर देखना, उनकी मूवीज़, बहुत सारी चीज़ें देखना भी चाहिए, नो डाउट, मैं भी देखता हूँ, है ना? मैं एक सेकेंड में सर्च करता हूँ,
टर्नओवर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। कितना है? कितना है दोस्त, बताना जरा। 11,833। किसका ज्यादा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या बॉलीवुड इंडस्ट्री का? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सोच के देखो, वो उसका हमें क्यों एकदम से हम वायरल टाइप से लगते हैं, अरे यार अच्छा सोशल मीडिया पर हर जगह सेलिब्रिटी दिख रहे हैं। क्यों? अब आपको समझ आएगा कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री का टर्नओवर आधा है कंपेरिजन टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बट काफी बार हम अपने आप में डाउट करने लगते हैं। देखो मैं यहां पर एक चीज सर्च करके बता रहा हूं, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने ना फॉरवर्ड ना कंपनी का नाम डाला, ना मैंने अपने ग्रुप का नाम डाला, कुछ नहीं डाला। मैं सिर्फ यहाँ पर डाल रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? ये किसका नाम आ रहा है नीचे देखना। मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड कहीं डाला, ऊपर सर्चिंग में देखो, दोबारा सर्च कर रहा हूँ, किसका नाम आ रहा है? विकीपीडिया किसका नाम बता रही है? विकीपीडिया किसका नाम बता रही है, जरा देखना। फॉरएवर लिविंग का। कब से चल रही है? कब से चल रही है? फाउंडेड 1978। राइट। कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है? एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स पे। राइट। समझ आ रहा है? हेलो? एनी डाउट? एनी डाउट? बट बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ना, समझदार लोग। भाई मैं जब बिजनेस स्टार्ट करा तो मैं बहुत कम समझदार था, और अच्छी बात है, मैं थैंक यू करता हूँ ऊपर वाले की मुझे समझदारी नहीं दी थी। वरना मैं अपना दिमाग लगाता तो शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह धक्के खा रहा होता। और मैं आपको सच बात बताऊं, आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी समझदार लोग बैठे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर नो डाउट, कुछ लोग जैसे बहुत सारे ऐसे समझदार लोग बैठे होंगे आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपके आसपास, जो समझदार तो बहुत है भाई साहब, बट उनसे पूछा जाए कि भाई साहब कमाते कितना हो? तो पता है वो क्या कहेंगे? "हाँ, नहीं अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ।" अरे भाई साहब तैयारी करते करते 32 साल हो गई, जिंदगी आधी निकल गई। जिंदगी आधी निकल गई और वो क्या कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं। देखो नो डाउट मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट हमें थोड़ी सी अपनी फैमिली की सिचुएशंस को भी देखकर चलना पड़ेगा, और हमें ओवरऑल अपनी जिंदगी को देखकर चलना पड़ेगा कि यार जिंदगी कितनी मिली है। एवरेज जिंदगी आज की डेट में 50, 55, 60, राइट। एक जीने वाली जो जिंदगी होती है वो तो मैं बोलूंगा 45 साल, 40 साल। और 32 साल तक आप क्या कर रहे हो? नोट्स बना रहे हो, कोचिंग में जाकर नोट्स बना रहे हो। क्या कह रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? किस चीज़ की? नौकरी की। 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये कमाने की। दोस्त मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट जो आपके सपने हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, घूमना फिरना हो, जो भी ज़िंदगी में बेटर लाइफ जो फैमिली को देना चाहते हो, जब माँ बाप की उम्र 55 साल, 60 साल हो जाएगी, जब उनको बीपी की प्रॉब्लम होने लगेगी, जब उनके घुटनों में दर्द होने लगेगा, जब वो शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे, तब वो तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे? शायद नहीं। देखो मैं आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपसे बस आपको याद दिला रहा हूं कि जो आपने बचपन में सोचा था ना, वो आप भूल गए हो। वो आप भूल गए हो। बस मैं आपको वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हमारा काम बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस का नाम सुन के ना एकदम से डर जाते हैं, अच्छा बिजनेस करना, ओहो बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगती है। ओके ठीक है। आपको क्या लगता है, मैं जैसे क्वेश्चन करूं आपसे कि बिजनेस करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, को तो कोई मुझे टाइप करके बताएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, पहला नंबर बताओ। अगर आज आपको किस, जैसे बहुत सा एक पर्सन ने टाइप किया माइंड सेट, ठीक है। और किस चीज की जरूरत पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके। यस सभी लोगों के लिए कमेंट ओपन है, सभी लोग कमेंट कर सकते, बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए। बोलिए बोलिए फटाक से। ओके। पैसे, कुछ लोग बोल रहे हैं मनी, ठीक है मनी मैंने लिख दिया, मनी। और बताइए, और बताइए, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है बताइए। पैसे की, हाँ लिख दिया मैंने पैसे की, मनीष भाई। और किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? बोलिए बोलो फटाक से। हाँ हाँ। नहीं नहीं, पैसे मैंने लिख दिया, माइंडसेट लिख दिया। स्किल्स, हाँ चलो बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई साहब सीखना भी तो पड़ता है बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है। और टीम की जो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल बोला यार, क्या बोलते हैं अवधेश भाई ने, यार अवधेश भाई के लिए क्लैपिंग। टीम की जरूरत पड़ती है, बिजनेस एक अकेले इंसान से नहीं चलता है, ठीक है। चलो मैंने, आपने बहुत बढ़िया बताया। अब मैं एक चीज, अब मैं यहाँ पर दो बिजनेस खोलने वाला हूँ।
दो बिजनेस खोल रहा हूं, ठीक है। एक बिजनेस है रोहित नाम के लड़के का, ठीक है। एक बिजनेस है गुरुदेव नाम के लड़के का। अब बताना कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। इस बंदे ने 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, इसने 2 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। इसका माइंडसेट भी बढ़िया है, रोहित का भी माइंडसेट, गुरुदेव का भी माइंडसेट। 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट, बढ़िया मार्केट में एक मॉल खोल रहा, ठीक है। और ये गुरुदेव है, ये बेचारा गरीब है। इसके माँ बाप खेती किसानी करते हैं, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, आपकी तरह मेरी तरह। इसने क्या किया, इसके पास 2 करोड़ के, इसने सिर्फ 50,000 रुपये अपने जुगाड़ करे, दोस्त यारों से इकट्ठे करके, और 50,000 रुपये से इसने अपना बिजनेस चालू किया। क्या बिजनेस चालू किया, इसने एक छोटी सी शॉप खोली कपड़ों की। क्या खोली, कपड़ों की शॉप खोली, ठीक है। यहां भी एक एवरेज कपड़ा सेल होता है, मतलब 500 1000 रुपए के, ठीक है। ऐसा नहीं कोई बहुत महंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये रोहित नाम का लड़का था ना, ये मॉल में भी उतने ही कपड़े, ज़्यादा महंगे नहीं, मतलब नॉर्मल, जैसे उधर गुरुदेव की दुकान में सेल होते हैं उतने की यहाँ मिलते हैं, ठीक है। कोई अंतर, कोई अंतर नहीं भैया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई। कहाँ, कि ये जो रोहित नाम का जो मॉल था ना, रोहित ने खोला था, उसमें दिन के सिर्फ 50 कस्टमर आते हैं। कितने कस्टमर आते हैं, 50 कस्टमर। और लेकिन भाई साहब गुरुदेव की दुकान पे लाइन ही लगी रहती है। क्या लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, किसकी, कस्टमर्स की, ठीक है। और एवरेज अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए तो कम से कम नहीं तो 100 120 के समथिंग कस्टमर डेली आते ही आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे दोस्त ये है कि सबसे ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट किसको होगा, रोहित को या गुरुदेव को? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और मैंने आपका कमेंट कर दिया एवरीवन, प्लीज। अब आप मुझे जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा बिजनेस किसका चलेगा, सबसे ज्यादा बिजनेस किसका चलेगा, गुरुदेव का या रोहित का? गुरुदेव का, या सिर्फ एक जवाब दो सिंपल सा, गुरुदेव का या रोहित का, गुरुदेव का या रोहित का, प्लीज फास्ट। तो मुझे 99% मैसेज आ रहा है गुरुदेव का, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। मतलब मेरी बात आपकी भेजे में जा रही है सॉरी मैं ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल दूसरा ये कि गुरुदेव का क्यों चलेगा भैया? अब आप कहोगे सर जी, तुम 50 लाख लगाओ चाहे 50 करोड़ लगाओ, और चाहे 50,000 लगाओ, बिजनेस पैसे से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है किससे चलता है, कस्टमर से। कस्टमर कितने आ रहे हैं आपके पास, और कस्टमर आने का रास्ता क्या है। यहाँ 85 के कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ 200 आ रहे हैं, या 100 आ रहे हैं, मतलब यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, तो बिजनेस चलेगा गुरुदेव भाई का। पता है फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर गुरुदेव के पास कस्टमर कहाँ से आते हैं? पता है गुरुदेव भाई के पास बिजनेस के अंदर, फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर कस्टमर कहाँ से आते हैं, मैं बताता हूँ। गुरुदेव भाई के पास कस्टमर आने का क्या तरीका है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ। और गुरुदेव कस्टमर को ढूंढने के लिए ना, गुरुदेव अपने घर से बाहर भी नहीं जाता है। गुरुदेव ने एक निंजा टेक्निक सीखी है सक्सेस मंत्रा की ट्रेनिंग से। गुरुदेव क्या करता है, दो तरीके हैं कस्टमर आने के मार्केट के अंदर, कस्टमर आने के मार्केट के अंदर दो तरीके हैं। क्या, अनस्टेबल और स्टेबल। सर ये क्या होता है, मतलब दोनों का अंतर ये है, एक में कस्टमर आने के चांसेस कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है, और स्टेबल मतलब ये गुरुदेव के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना गुरुदेव चाहे उतने कस्टमर आ जाएंगे। अनस्टेबल को समझते हैं पहले। अनस्टेबल में क्या है, मान ली कोई दुकान खोली तो कोई कस्टमर को कोई सामान चाहिए तो कस्टमर आएगा तुम्हारे पास, नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा, यहां पर मालिक के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कस्टमर 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, नहीं। क्योंकि यहां पर दुकान में बंदा आएगा तो ठीक है, या फिर इस बिजनेस के लिए कस्टमर आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, अपने दोस्तों को बिजनेस समझा सकते हो आप, रिलेटिव्स को बता सकते हो, ठीक है। रिलेटिव्स को बता दिया आपने, फ्रेंड्स को बता दिया आपने, पड़ोसियों को बता दिया आपने। अब ये तरीका ना गुरुदेव भाई को पसंद नहीं आता है, चल निकल भाई साहब साइड में, ये पसंद नहीं आ रहा गुरुदेव, बड़ा अनकंफर्टेबल। आपको कौन, आपको पसंद आएगा नहीं सर, मजा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो इसको। अब गुरुदेव ने भाई साहब इस स्टेबल वाले तरीके पे काम करना चालू किया। इसमें समझते इसका क्या है स्टेबल का, इसमें क्या किया गुरुदेव ने, ट्रेनिंग से सीखा मेटा ऐड रन करना, मेटा के थ्रू ऐड रन करना सीखा, ठीक है। एक एप्लीकेशन होता है, इसके थ्रू हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते, ट्रेनिंग के अंदर सिखाते सारी चीज। मेटा के थ्रू ऐड रन किया सोशल मीडिया पर, जिस ऐड को देखकर आपने फॉर्म सबमिट करा था ना, वो हमारा ही ऐड था। तो वो क्या है ना, हमने सीखा यहाँ से जनरेट करना, सारी चीज सीखा हमने।
तो अब मेटा के थ्रू हम ऐड रन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है ना, लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। मैं चाहूं तो एक दिन में 10 लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं गुरुदेव के पास, ऑल ओवर इंडिया से। मैं चाहूं तो 20 कर सकते हैं, और मैं चाहूं तो इसमें जीरो लगा दूं, 200 हो सकते हैं, मैं चाहूं तो 2000, और मैं चाहूं तो 20,000, मैं चाहूं तो 2 लाख। ये कस्टमर आने का प्रोसेस गुरुदेव के ऊपर डिपेंडेंट है। अब गुरुदेव के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाएगा, तो एक दिन में गुरुदेव जितने कस्टमर संभाल पाएगा, उतने लोगों को अलाउ करेगा, उतना यहां पर मेटा के थ्रू एड रन करेगा। समझ आया? अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, मतलब एक दिन में 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 लोग फॉर्म फिल करें, तो कस्टमर की कमी होगी? नहीं होगी। अगर आपके पास कस्टमर की कमी नहीं है, तो बिजनेस में कोई घाटा हो सकता है? या ऐसा सोच सकते कि यार बिजनेस चला कि नहीं चला? नहीं सोच सकते। अगर हमारे पास कस्टमर अनलिमिटेड है, तो बिजनेस दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और इसी वजह से मेरा बिजनेस लास्ट 4 साल से दौड़ रहा है। इसी वजह से मैं इस बिजनेस में ग्रो कर पा रहा हूं, और इसी वजह से इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुरुदेव सर इतनी जल्दी मिलीनियर कैसे बन गए? यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मैं मिलीनियर बना इतनी जल्दी। राइट? 4 साल के अंदर इसी वजह से मैं इतना कुछ ग्रो कर पाया, क्योंकि कस्टमर आने का प्रोसेस स्टेबल है। मैं कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कस्टमर मेरे ऊपर डिपेंडेंट। इसलिए हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास कस्टमर की कमी कमी नहीं है। राइट? आज इस ट्रेनिंग में हम सिर्फ कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले? अभी लास्ट के कुछ 2 होस्ट, 3 होस्ट बताएंगे आपको कितनी ट्रेनिंग। तो आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर कस्टमर आने का प्रोसेस अनलिमिटेड है, जितने चाहें उतने लोग आ सकते हैं। राइट? अब हम यहां पर बताओ, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने कोई सेलिंग करी नहीं, क्योंकि सेलिंग करने वाला बंदा क्या करता है, बैग टांगता है एक पीठ पे, और प्लेटिना बाइक से घर घर जाता है प्रोडक्ट्स बेचने। लेकिन हमने तो घर से बाहर जाने की बात ही नहीं करी। हमने तो घर से बाहर जाने की बात ही नहीं करी। हमने तो घर से बाहर जाने की बात ही नहीं करी। और घर से बिना बाहर जाए प्रोडक्ट सेल कैसे हो सकता है? जब घर से बाहर जाए प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट सेल हम करते ही नहीं है। हमारा काम प्रोडक्ट सेल करने का है ही नहीं। हमारा काम है सामने वाले पर्सन को राइट एजुकेशन देना, किसके बारे में? अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। बात खत्म। और एजुकेशन देने का क्या प्रोसेस है? जैसे आपको आपकी टीम ने, आपके अपने सीनियर ने, आपके आपके अपलाइन ने जो आपको एजुकेशन दी थी, उसी तरीके सेम प्रोसेस है, वो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ या ना में जवाब दो पहले, यस और नो का जवाब। इतनी चीजें क्लियर हुई जस्ट 15 to 20 मिनट्स के अंदर। अब आप देखो, इतनी चीजें मैंने आपको सिर्फ 15-20 मिनट की आपको बता दी। अब तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन, अभी भी कोई फ्रॉड वाला डर, अभी भी किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं है? अब सिर्फ एक ही चीज है, क्या सर? इसको कहते हैं टाइम पास, इसको कहते हैं मक्कारी करना, इसको कहते हैं समझ गए ना? तो अगर आप ऐसा नहीं हो, तो फिर वेलकम है हमारी ट्रेनिंग के अंदर। बट अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। अभी आपको हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के फाउंडर साहब से मिलने का मौका मिलेगा। उनके बारे में जानने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, और उन्होंने इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे करी, सक्सेस मंत्रा ग्रुप, जहां पर आज 20 नहीं, 25,000 से ज्यादा लोग समथिंग अपना यहां पर करियर बिल्ड कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जमाना बदल चुका है, इंटरनेट का जमाना आ चुका। मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इनवाइट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे पर्सन को, जिनकी वजह से आज मैं नहीं मेरे जैसे सैकड़ों नहीं, मैं बोलूंगा हजारों में अपनी जिंदगी बदली उन लोगों ने। मैं बात कर रहा हूं, बिहार से हैं मिस्टर शिवा सर, जिन्होंने, मैं बोलूंगा जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस अपने फील्ड का। कैसे? बहुत पहले उन्होंने जॉब करी, जॉब का एक्सपीरियंस, उसके बाद उन्होंने अपने बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस ट्राई किए, इन्वेस्टमेंट करी, कहीं भी उनको सक्सेस ना मिल पाने की वजह से फाइनली उनकी मुलाकात हुई वन एंड ओनली मिस्टर विवेक पैनुली सर से फ्रॉम उत्तराखंड। और उनके थ्रू उन्होंने इस सिस्टम को समझा, डिसीजन लिया, आपके जैसे बहुत सारे डाउट कंफ्यूजन के साथ मिलीनियर बन चुके हैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर। लास्ट 5 साल से समथिंग काम कर रहे हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वेलकम करता हूं मिस्टर शिवा सर का। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच गुरुदेव। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस एंड वीडियो बहुत आर क्लियर। किया होगा। अब तो सारे क्लियर हो गए होंगे जहां तक मुझे पता है। और आपने एक चीज नोटिस किया कि हर चीज को आपको एकदम लाइव एक्सप्लेन करके, इवन गूगल पे सर्च करके, इवन आपको सारी चीजें, बिजनेस की तरीका, स्ट्रैटेजी, हर चीज आपको प्रॉपर इतने बारीकी से समझाया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि आज के टाइम पे एक राइट प्लेटफॉर्म मिलना कितना बड़ा मुश्किल है। बट उस बीच आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे, देखो, हम लोग एजुकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, सिंपल सी बात है। जब तक आपको कोई भी चीज अच्छे तरीके से समझ में ना आए, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। आधी या अधूरे नॉलेज के साथ कोई काम होता है?
आधी अधूरी नॉलेज के साथ कभी आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते। नो। इसलिए हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि पहले पर्सन को क्लियर हो कि भाई आपको किस फील्ड में आना है, क्या करना है और कैसे ग्रो करना है। आपको बेस से लेके सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और आपने यहाँ पे देखा गुरुदेव समझाया आपको भाई बिजनेस का क्या समझ। आप कहीं पे भी एक नॉलेज लेकर नहीं बढ़ सकते। वैसे तो कंटेंट भरे पड़े हैं, हजारों लाखों वीडियो पड़े हैं, तो क्या वो देख करके लोग कामयाब हो गए? नहीं। उसके लिए एक राइट मेंटोर, एक राइट गाइडेंस वो भी जरूरी होता है। जब आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं, जब उसमें होते हैं ना, बीच में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे आपको गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए। वो चीज को प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा ना। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आज का, है ना दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवा शाह, मैं भी आप ही के तरह आज से ही इसको बात किया था। ना कोई बहुत बड़ा माइंडसेट, ना कोई बहुत बड़ी सोच और ना कोई बहुत बड़ी नॉलेज थी बिजनेस लाइन को कि क्या होगा नहीं होगा। मैं ट्रेडिशनल जॉब में था और ट्रेडिशनल बिजनेस किया है, तो नहीं पता था। दुकान में कैसे कपड़े बेचा जाता है उसके बारे में मुझे पता था। नौकरी कैसे किया जाता है, 10-15 हजार रुपये कैसे कमाया जाता है उसके बारे में मुझे पता था। मुझे ये नहीं पता था कि भाई इंस्टाग्राम यूट्यूब से कैसे पैसे आता है, पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना, टीम की क्या होता है, ये नहीं समझ में आया था। और ये नहीं पता था नेटवर्क की पावर क्या होता है, ये नहीं समझ, ये यहाँ पे सीखने को मिला। और पिछले 5 सालों से मैंने लाखों कमाया, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया, आज खुद भी मिलीनियर हूँ, टीम में भी बहुत सारे मिलीनियर, अचीवमेंट, सारी चीजें। बट आज बात वो नहीं है, बात आपकी है ना। आज ज्यादा मैटर ये करता है कि भाई आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज आपने बहुत सारे लीडर्स की इंस्टा प्रोफाइल आपने देखा होगा, वीडियोस देखा होगा, ट्रेनिंग देखा होगा ना, ऑल सारे चीजें क्लियर होगा। बट कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ डाउट और कंफ्यूजन रहता ही है ना। थोड़ा सा हम भाई स्टफ करने के लिए उस डाउट में उस डाउट में से कुछ कॉमन चीजें हो सकता है कि सर, अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, यहाँ पे जितने भी सारी चीजें सिखाई गई सही, वो सब कुछ सही है, क्या मैं कर सकता हूँ? है ना। कई बार खुद के ऊपर विश्वास होता है, यार बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर रहे हैं, मेरे लगता है आपको क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मैं अगर कर भी लूँ स्टार्टअप, तो क्या मुझे उस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा जिस लेवल पे आप बता रहे हो? ये भी डाउट होगा कुछ लोगों को, है? कि उस लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा जिस लेवल पे आप बता रहे हो? हमारे लिए, हमारे पास तो जीरो नॉलेज है। प्लस में सबसे बड़ी चीज है कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले मना क्या होगा, कैसे डिसीजन लूं, क्या मेरे साथ कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या लॉन्ग टर्म में मैं एक अच्छा करियर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, कि ऐसा तो नहीं है कि आज मैं शुरुआत कर लिया और कल को मेरे साथ क्या होगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है। लगता है थोड़ा सा, है ना। बाकी के लगता है कि यार का तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा, क्योंकि हम ना सबसे पहले अपना देखते हैं, है ना। हम इंडियंस के अंदर एक सबसे बड़ी चीज यही है कि बाकी क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं होता, हमें देखना होता है कि भाई मेरा क्या होगा। क्योंकि मेरे ऊपर तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप का और मेरे खुद का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें आज क्लियर होने वाला है। बट ये क्लियर अकेला मैं नहीं करने वाला। आप ये समझ लो कि आज मैं आपकी तरफ से कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी मैं बताया। क्वेश्चन कैसा रहेगा, अगर मैं एक ऐसे पर्सन से क्लियर करवाऊँ आपको सामने से, मैं तो ये डाउट नहीं क्लियर जो कि आपके मैं क्लियर करवाने वाला हूं, लेकिन एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, तो कैसा रहेगा? हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप का फाउंडर, अगर वो खुद स्वयं यहाँ पे आकर के इंटरनेट खराब होने की वजह से वीडियो रोक दिया गया।